कराची में ट्रांसपोर्ट का और ये चीजें मसले जल्दी जल्दी हल करो. किस तरह का आप उनको देखते हैं इस सिनेरियो में? आप समझते हैं द काइंड ऑफ जिस तरह उनको इस वक्त कॉर्नर किया जा रहा है या जो कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक एक बर्स्ट हो गया बबल और सब कुछ जो झूठा था, तो अगर वो चले जाते हैं तो यू थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटल डाउन? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू वन थिंग कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि प्रिंस साहब का कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो फंड्स दिए हैं, सारी चीजें फंड्स यकीनन जो है बहुत ज्यादा, लेकिन जो मैं इससे ज्यादा जिस चीज को मैं क्रेडिट देता हूं उनकी और जिस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं, जो मुझे फील होती है वो ये कि उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी इश्यूज पे, और उनको एक गली की भी फिक्र होती थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट की भी फिक्र होती थी, एंड यूज्ड टू आस्क बैक, is to call and ask कि ये उस वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ, तुमने इतने दिनों का कहा था कि ये इतने दिनों में ये सही हो जाएगा, ये चल जाएगा, अब उसका क्या हुआ? सो दैट गिव्स यू द मोटिवेशन, द मैन ऑन ग्राउंड जो होता है ना, फिर आपको मोटिवेशन आती है कि इस लेवल पे आपकी लीडरशिप पे की नेशनल लेवल की लीडरशिप पे की इन्वॉल्वमेंट है और वो मोटिवेटेड है और कंसर्न है, तो आपको ये होता है कि आप उनके आने से पहले जो आपने टाइम दिया है कहीं आपको उनके सामने शर्मिंदगी ना हो, आप उसको कंप्लीट करें, तो फिर आप डे नाइट मोटिव, इसलिए कि देखें अगर आपकी कोई मेलाफाइड या आपको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, देन हाउ यू वुड मोटिवेट योरसेल्फ फॉर वर्क? आपके पास तो फिर कोई ना कोई मोटिवेशन तो होनी चाहिए थी ना. तो मुझे तो जो मोटिवेशन, ये टीम को जो मोटिवेशन जो सारी थी या जो है, उसका बहुत बड़ा रोल जो है वो हायर पाकिस्तान की हायर जो मैनेजमेंट थी, जो लीडरशिप थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी, उनकी इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट थी, एंड इट वाज अ वेरी एंड दे वर वेरी कंसर्न. They used to give the importance to Karachi, and he used to give the importance to Karachi. I think मैं समझता हूँ कि जी I'm not defending president right now यहाँ पे, लेकिन देखें कोई भी इस मुल्क में पारसा नहीं है, और हम कोई अभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम फरिश्तों की जन्नत से निकल कर आ गए, ऑल ऑफ ए सडन एक साल में ये मुल्क जो है वो इंसानों का नहीं फरिश्तों का मुल्क हो गया है. ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारी मेमोरी सारी डिलीट कर दी गई हैं और हमें पिछला कुछ याद ही नहीं है, सारा किसी की ना शक्ल याद है ना किसी के कारनामे याद है. लेट्स बी रियलिस्टिक. हम ये सब कुछ जो है वो उन्होंने जो है वो डेफिनेटली उन्होंने जो है वो प्रेसिडेंट से की अपनी वर्दी उतार दी, उन्होंने इलेक्शन करा दी. इलेक्शन पे पहले ये कहा जाता था कि ये फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, दुनिया ने मान लिया इस बात को. पार्टीज जो कि ये कहती थी कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, उन्होंने मान लिया सब कुछ. अब मैं समझता हूं कि जो है वो ये सारी चीजें तो उन्होंने कर दी, सब चीज सारी बातें कर दी, सारी ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर दी, सारी चीजें. तो मैं समझता हूं कि एंड वॉट एवर ही हैड डन इन लास्ट 7 years, अगर एक साल आप ये निकालें तो आपको कोई कंपैरिजन नहीं मिलता पाकिस्तान के उस 7 साल का, जो इकोनॉमी की कंडीशन हुई थी, जो फॉरेन रिजर्व की कंडीशन हुई थी, जो एक माहौल क्रिएट हुआ था, जितना इन्वेस्टमेंट यहां पर आया था. लेकिन वो तो बात पास्ट की हो गई ना मुस्तफा कमाल साहब. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि प्रेजेंट में रहते हुए इन हालात में आप क्या समझते हैं कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन का मोड है, इफ यू टेक हिम आउट, ये